जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम पंचायत। एग्ज़ाम पंचायत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कुछ सब्जेक्ट से अलग रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मियावाकी तकनीक। हम लोग आज मियावाकी तकनीक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि मियावाकी तकनीक क्या है, इसका क्या प्रभाव है। और ये अभी ख़ास चर्चा में है। इसका कारण यह है कि यह पर्यावरण से संबंधित है, जिसके द्वारा कम समय में अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं और उसे बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मियावाकी टेक्निक। और इससे पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है कुछ अच्छा करने के लिए, और हम दिन प्रतिदिन अच्छा करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो आइए समझने की कोशिश करते हैं मियावाकी टेक्निक आखिर होता क्या है। ये मियावाकी टेक्निक एक्चुअली में मियावाकी टेक्निक एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम कम समय में वन लगा सकते हैं। वन लगाने का मतलब यह है कि अधिक से अधिक बड़े पेड़ों को हम लगा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ को बड़ा करने में बहुत टाइम लगता है, लगभग 50 से 100 वर्ष 50 तो मिनिमम हो गए, लेकिन मैक्सिमम 100-150 साल लग जाते हैं बड़ा पेड़ करने में। तो ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम कम से कम समय, मतलब कहने का मतलब कि 20 से 30 सालों में हम वही वन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, किसने खोजा, इससे क्या फ़ायदा है, चलिए स्टार्ट करते हैं मियावाकी टेक्निक। तो मियावाकी टेक्निक एक जापानी टेक्निक है जिसका खोज अकीरा मियावाकी ने किया था। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया है कि अकीरा मियावाकी ने किया था। तो अकीरा मियावाकी साहब सबसे पहले इसका प्रयोग जापान में ही किए। तो वो क्या किए कि इस टेक्निक का प्रयोग करके हिरोशिमा शहर में समुद्र किनारे एक बहुत कम समय में एक बहुत बड़ी वनों की पट्टी बना दी। वो पट्टी क्यों बनाए? जैसे हम जानते हैं कि हिरोशिमा समुद्र के किनारे है और सुनामी और जापान में भूकंप आते रहते हैं, तो उससे सुनामी की खतरा होगी। इसलिए क्योंकि यदि वो पेड़ लगेंगे तो कहीं ना कहीं वो सुनामी को रोकने का प्रयास करेगा और सुनामी की तीव्रता को वो रोकने में समर्थ होगा। तो उन्होंने इस टेक्निक के माध्यम से लगभग बहुत दूर एक लंबी पेड़ों की पट्टी बना दिया। तो इसमें उन्होंने क्या किया, अकीरा मियावाकी साहब ने क्या किया, तो उनका उन्होंने एक पद्धति खोजा। वो पद्धति क्या है, चलिए देखते हैं। इस पद्धति में सबसे पहले क्या करते हैं कि 1.5 से 2 फीट की हम लोग गड्ढा कर लेते हैं। 1.5 से 2 फीट गड्ढा कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पहले मैं बता रहा हूँ, आप समझ लो। एक गड्ढा कर देते हैं और इसकी मिट्टी के अंदर की मिट्टी को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं और 1.5-2 महीना के लिए इसे छोड़ देते हैं। छोड़ने से पहले हम लोग मियावाकी साहब ने क्या किया कि इसके चारों ओर विभिन्न तत्व जो पेड़ को बढ़ने में सहायता करती है वो चारों तरफ डाल दिया और मिलाए क्यों नहीं। उन्होंने इसका रीज़न यह दिया कि यदि हम जब हम एकाएक डालते और मिला देते तो कहीं पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है और कहीं पे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे एक वृद्धि में संतुलन नहीं बन पाता है। यदि उसे पोषक तत्व मिल रहा है तो वो बहुत ग्रोथ तेज़ी से करेगा, और एकाएक मिलना बंद हो जाएगा तो हो सकता है कि पेड़ सूख जाए, चाहे उसकी वृद्धि रुक जाए, चाहे उसकी में कीट लग जाए, चाहे उसमें इन्फेक्शन हो जाए। तो उन्होंने कहा कि पहले गड्ढा को खोद के उसके चारों ओर फैला दीजिए और उसके ऊपर जितने सारे तत्व हैं, जैसे कंपोस्ट जो भी हो, नाइट्रोजन का जो हो, वो डाल देते हैं। और जब बारिश होती है तो ये जो पोषक तत्व जो मिट्टी के ऊपर है वो घुल कर मिट्टी के साथ अंदर आना शुरू कर देते हैं और कुछ समय बाद यह इसमें पूरा मिट्टी भर जाता है। तो इससे यह होता है कि जो उसमें तत्व है, पोषक तत्व है, समान अनुपात में मिट्टी में मिल जाते हैं और
क्योंकि एक समान मिलेगा तो वो एक समान ग्रोथ करेगा। और इसके उपरांत पेड़ों को एक लाइन, मतलब कि बड़े बड़े पेड़ों को, जो बड़े पेड़ होते हैं तो बहुत कम डिस्टेंस पे लगाना चालू कर देते हैं, बहुत कम डिस्टेंस पे लगाना चालू कर देते हैं। इससे यह होता है बहुत कम डिस्टेंस। इसे उन्होंने इसका रीज़न यह बताया कि यदि कम डिस्टेंस पे यदि हम कोई पौधा लगाएंगे तो उसमें आगे वृद्धि करने की प्रतिस्पर्धा होगी कि हम आगे निकलें, हम उससे, क्योंकि उस प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होगी। यदि यह छोटा रहेगा तो उसे प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, इसलिए वो चाहेगा कि अधिक से अधिक प्रकाश संश्लेषण करे, इसलिए वो अपने ग्रोथ ज़्यादा कर। मेन रीज़न यह है कि ग्रोथ करने की कंपटीशन हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। तो इस कारण इस पत्ती से जहाँ हम कोई पेड़ 70 से 100 साल लग जाते थे बड़ा होने में, इस पत्ते में हम 20 से 30 साल तक वही पेड़ हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक कि यदि किसी कहीं पर वन बसाना हो तो इतने अल्प समय में वन करना कितना महत्वपूर्ण होगा। आप देख रहे हैं कि आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ रहा है, प्रदूषण कितना बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस कितने बढ़ रहे हैं। यदि उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना है तो मियावाकी पद्धति को हर देश को अपनाना होगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से हम लोग पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। लेकिन इसके लिए किसी के पास टाइम नहीं है। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे पीएम हो, राष्ट्रपति हो, टाइम नहीं है। वो तो बस खाने के पीछे पड़े हुए हैं, उनको पर्यावरण से क्या मतलब। तो कह रहे थे कि इसके 20 से 30 सालों में यह पेड़ मिल जाएंगे। अब पॉइंट है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके फ़ायदे यह, पहला फ़ायदा यह है कि ये तो कम समय में एक पेड़ मिल जाएगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि यदि हम किसी वैसे क्षेत्र जहाँ पे नदी के बाढ़ का प्रभाव हो, सुनामी का प्रभाव हो, मतलब प्राकृतिक आपदा जहाँ पे ज़्यादा आती हो, तो वहाँ पे हम इस पेड़ को कम समय में लगा सकते हैं। तो इससे दो फायदा हो जाएगा। यदि बाढ़ के क्षेत्र में हम लोग इस टेक्निक का यूज करके पेड़ लगाएंगे तो बाढ़ आना रुक जाएगा, भूमि क्षरण होना कम हो जाएगा और इससे मनुष्य जाति को सुरक्षा मिलेगी। तीसरा फायदा यह होगा कि यह पर्यावरण को संतुलित करेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो आजकल अक्सर सुनने को मिल रहा है, पॉल्यूशन सुनने को मिल रहा है, अक्सर हम न्यूज़ में देखते रहते हैं कि कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मतलब पर्यावरण के प्रति चिंता जताई कि बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये सब उन लोगों का काम है करना, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है इस पर। वही सब ये सब सम्मेलन वही करवाता है जो सबसे अधिक पॉल्यूशन करता है। जैसे बड़े बड़े देश हो गए, अमेरिका हो गए, जर्मनी हो गए, रसिया हो गए, चीन हो गए, ये सब देश सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि पर्यावरण भाई खराब बर्बाद हो रहा है, पर्यावरण में टेम्परेचर बढ़ रहा है, बर्फ़ पिघल रहा है, समुद्र स्तर बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा चिंता इसी को है और सबसे ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन सब यही करते हैं। ये तो बस दिखाने के लिए है ना, जैसे हाथी के खाने का अलग दिखाने का अलग होते हैं, वही है। ये कहावत हम लोग जानते हैं लेकिन कहना नहीं चाहे, हंसी भी आ जाएगी कि यदि कोई क्लास में लड़का कोई गैस छोड़ देता था तो बगल वाला पे इल्ज़ाम लगाता, भाई तुम गैस क्यों छोड़ा। छोड़ता खुद था लेकिन इल्ज़ाम बगल वाला पे लगाता था कि भाई तुम क्यों छोड़ा। वही हाल इन देशों का है। सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जन यही लोग करते हैं और छोटा छोटा देश को बोलते हैं कि भाई तुम क्यों CO2 इतना अधिक उत्सर्जित कर रहे हो, और बाउंडेशन दूसरे देश पे लगा रहे हैं। हाँ भाई, इतना रुपया आ रहा है, कहीं तो कहीं लगना चाहिए ना, तो वो लोग एक माध्यम है लगाने का। तो ये हो गया। दूसरी बात, यदि आजकल हम लोग आगे का फायदा देख, आजकल हम देख रहे हैं कि शहरों में दिन प्रतिदिन वनों की संख्या कमती जा रही है। जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बड़े बड़े शहर, वहाँ पे देखिए कि पेड़ बहुत कम है। तो कम समय में हम लोग इस टेक्निक से वहाँ हरा भरा कर सकते हैं, मतलब बहुत, और जिससे वहाँ का जो पर्यावरण है संतुलित हो पाएगा। CO2 में कमी आएगी, वहाँ टेम्परेचर डाउन होगा, वहाँ की वायु में शुद्धता आएगी इस टेक्निक के माध्यम से। लेकिन इसको प्रमोट करने के लिए तो कोई है नहीं। हाँ, दो स्टेट है जो इस पर सोचा है और इम्प्लीमेंट किया है, एक है तेलंगाना और है केरला। तेलंगाना सरकार तो इसके लिए तो योजना भी चला दी है, उनका नाम है तेलंगाना को
हरम योजना, जिसके तहत मियावाकी पद्धति के अनुसार वहाँ पे वृक्षारोपण चालू है। और दूसरा केरल है, क्योंकि केरल में प्राकृतिक आपदा आने के कारण बहुत सारा वनावरण क्षेत्र में कमी आ गई है, तो केरल सरकार ने भी इस पद्धति के अकॉर्डिंग वो अपना वन क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। तो ये हो गई मियावाकी पद्धति। अब देखिए कि इस पद्धति का कितना फ़ायदा है, लेकिन आज की डेट में किसी गवर्नमेंट, किसी सरकार को इसके प्रति कोई चिंता नहीं है। बस सम्मेलन कीजिए, काम खत्म। तो सरकार को इस पद्धति, हर एक सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि पेड़ों की घनत्व कमती जा रही है, वनावरण क्षेत्र कमते जा रहे हैं, जो कि आने वाले 15 से 20 साल में आप देखिएगा कितना हानिकारक हम लोगों के लिए सिद्ध होने वाला है। तो खासकर स्टेट गवर्नमेंट को यह काम करना चाहिए इस पद्धति के द्वारा हर जगह, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहे हैं पेड़ बड़ा होने में, कोई 50, 60, 100 साल नहीं लग रहे हैं। 20 से 30 साल में आप बड़ा पेड़ पा ले रहे हैं। तो यह पद्धति अपनाने में क्या जा रहा है सरकार को? कुछ नहीं। तो कम से कम ये, यदि आप इतना कुछ लूट खसोट कर ही रहे हैं, तो इस पद्धति का तो इम्प्लीमेंट कर दीजिए। बहुत सारा, जैसे बिहार में चल रहा जल जीवन हरियाली, जिसके तहत सुनने में तो बहुत है कि हरियाली आ रहा है, लेकिन अभी तक तो दिखा नहीं हरियाली कहाँ है। कहीं हो सके 10 साल बाद, 20 साल बाद, कम से कम 20 साल तो नहीं, 50 साल बाद कहीं हरियाली नज़र आ जाए तो समझेंगे कि हाँ, इसकी योजना सफल हो गया। दूसरी बात, बिहार के लिए खासकर उपयोगी है, क्योंकि बिहार में अधिक बाढ़ आते हैं, मौसमी आपदा ज़्यादा आता है। तो क्योंकि बिहार में नदियों का जाल है और इस कारण बाढ़ अधिक आती है, तो यह पद्धति बाढ़ रोकने में, क्षति रोकने में काफ़ी कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मात्र 20 से 30 साल में बड़ा पेड़ बन जा रहा है। तो फिर ये काफ़ी अच्छा टेक्निक है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और आग्रह भी करते हैं कि इस पद्धति को जल्दी इम्प्लीमेंट करें। और जैसा पहले हमारा देश था हरा भरा, चिड़िया चहचहाती थी, अब मुझे याद है कि जब सुबह में उठते थे तो मैना, कौवा, तोता सब बोला करता था, शायद वो कहीं खो गया है, कहीं सुनाई देने को नहीं मिल रहा है। बहुत तरह योजना चल रहा है, लेकिन वास्तविकता में कोई योजना धरातल पे सफल नहीं हुआ है। तो आग्रह करते हैं सभी से कि यदि सरकार नहीं ध्यान देगी, तो आप लोग इस पद्धति का यूज कीजिए। कोई खास नहीं है, कोई खास इसमें मेहनत नहीं है। आप लोग इस पद्धति का यूज कीजिए और फिर से अपने देश को हरा भरा बनाइए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। और यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।